नमस्कार साथियों, YouTube चैनल BRC बिलासपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं ब्लॉक PTI मैडम श्रीमती बबीता सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। पहले गेम्स के ऊपर चर्चा करते हैं। ये गेम्स जो है लास्ट ईयर भी शायद मैडम नहीं हुए थे गेम्स जी, कोविड की वजह से, और शायद इस साल भी कुछ संभावना ऐसी है कि शायद नहीं हो पाए। लेकिन तैयारियाँ क्या क्या है गेम्स के लिए, तो थोड़ा कुछ बताएंगी, जानकारी देंगी? थैंक यू अपाक भाई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय समविलन में इंचार्ज अध्यापक हूँ और इसी के साथ साथ मैं ब्लॉक PTI भी हूँ। तो ब्लॉक PTI के पद पर कार्य कर रही हूँ। अभी जैसा आपने पूछा है कि इस बार गेम्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पिछले बार कोविड-19 के कारण हमारे गेम्स स्थगित कर दिए गए थे। तो इस समय प्रदेश स्तर से योजनाएं बन रही हैं, वार्षिक कैलेंडर भी जारी हो चुका है, लेकिन संभावना जैसे देख रहे हैं हम कि कोविड-19 की थर्ड वेव भी शुरू हो रही है। तो उसके चलते अगर उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है तो हमें कहीं ना कहीं स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हमारी जो मैडम BSA मैडम हैं कल्पना जी, उन्होंने अभी हम लोगों को एक मीटिंग ली थी और उसमें आदेश जारी किए थे कि आप सभी लोग अपने अपने ब्लॉक में जो मोहल्ला क्लास चल रही हैं, मोहल्ला क्लास तो चली रही हैं, उसके अंतर्गत आप बच्चों को योगा कराएंगे, क्योंकि इस कोविड-19 के जो ये समय चल रहा है, इसमें बच्चे मानसिक रूप से बहुत निर्मल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो वो कहीं कमरों में बंद, अपना उनका खेलना मिलना कूदना वगैरह ये बंद हो गया है, तो उनका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ है। तो इस आदेश के अंतर्गत मैंने भी एक मीटिंग ली थी अपने ब्लॉक स्तर पर, जिसमें सभी खेल अनुदेशकों को बुलाया गया था और उसमें हम लोगों ने अवगत कराया था सभी को कि जितने भी हेड हैं या जिन स्कूलों में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पे एक अनुदेशक की नियुक्ति हुई है और उनको खेल अनुदेशकों को हमने ये बताया है कि आप अपने स्कूल के बच्चों को बुलाएं। मतलब कहीं भी मोहल्ला क्लास जब संचालित करते हैं तो उसमें आप बच्चों को योगा एक्टिविटी करवाएंगे। योगा में आप थोड़े से अनुलोम विलोम कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे, कुछ शारीरिक क्रियाएं भी कराएंगे, जिससे वो इस जो ये निकला है हमारा कोविड-19 के कारण जो हमारे बच्चों में नीरसता आ गई थी, तो इससे उभरने के लिए वो थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, उत्साहित होंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रबल होंगे। अच्छा, बेसिक एजुकेशन में हमारे जो गेम्स वगैरह होते हैं, तो हमारे रामपुर ज़िले से जो टीम्स होती है वो पहले ज़िला स्तर पे जाती है, फिर उसके बाद मंडल स्तर पे जाती है, फिर उसके बाद जो है स्टेट लेवल तक जाती है। तो क्या कोई स्टेट लेवल तक भी हमारे ब्लॉक से टीम गई है अभी पिछले सालों में? जी सर, पहले तो देखिए, ये जो हमारी खेलों की प्रक्रिया है ये हमारे विद्यालय से शुरू होती है। हमारे यहाँ विद्यालय में हम लोग अपनी टीम तैयार करते हैं। जिस गेम्स का भी या जिस इवेंट का भी बच्चा होता है, उसको विद्यालय स्तर पे हम उसको प्रतियोगिता कराते हैं। उसमें से जो विनर होते हैं वो होते हैं संकुल पे जाती है हमारी टीमें। तो संकुल पे प्रोग्राम होते हैं और संकुल पे से जो विनर होते हैं वो हमारे ब्लॉक स्तर पे रैली होती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ब्लॉक के जो विनर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से जो विनर होते हैं वो मंडल में जाते हैं और मंडल से जो विनर होते हैं वो प्रदेश स्तर पे जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है बताते हुए कि हमारी एक बालिका थी बिलासपुर की, जो 100 मीटर रनिंग में उसने प्रदेश स्तर पर हमारे रामपुर का परचम लहराया था। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। हमारे रामपुर के बच्चे बहुत निकलते हैं, मंडल लेवल पर प्रदेश तक भी पहुँचते हैं। ये तो हमारी गेम्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्कूल में जो शिक्षा चल रही है, मिशन प्रेरणा के बारे में कुछ बताएंगी मैडम? तो मैं अपनी योगी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, एक महिला होने के कारण। क्योंकि सर हमारे समाज में आज तो बहुत अच्छी कंडीशन है महिलाओं की, लेकिन एक समय था कि कहीं महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता था। तो आज मैं आपके साथ देखिए बैठ के इतना अपने आप को खुशी फील करती हूँ कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे ना कोई आपसे डर लग रहा है और बहुत अपनत्व की भावना है। तो ये महिला सशक्तिकरण के ही द्वारा संभव है। आज मैं इस बदनपुरी स्कूल में हूँ, तो ये मुस्लिम एरिया है और यहाँ सर सभी लोग बहुत पर्दा परहेज करते हैं। तो हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है कि महिलाओं को आगे निकाल के लाएं। और सर समाज के दो ही पहलू हैं, एक स्त्री और पुरुष, और इन दो पहलुओं पे ही हमारे जो सामाजिक जीवन की गाड़ी है वो निर्भर करती है। तो हमारे लिए दोनों ही पहलुओं का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर हम अपने समाज की और अपने देश की उन्नति चाहते हैं
हैं तो हमें महिला सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए सर हम महिलाओं को बुलाते हैं, हम डोर टू डोर कांटेक्ट भी करते हैं टीचर महिलाओं से, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, उनका 100% एनरोलमेंट हो हमारे विद्यालय में। और सर अगर उनको किसी तरह की कोई आर्थिक प्रॉब्लम भी आती है, किसी तरह की स्कूल आने में कोई समस्या होती है, तो उसके निवारण के लिए भी हम लोग, हमारा समस्त स्टाफ तैयार रहता है कि वो उस समस्या को उनकी दूर करें और वो हमारे विद्यालय में एनरोल हों। अच्छा, हम बात करेंगे अब रोड सेफ्टी के बारे में, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह या उसको किस तरीके से गाइड कर पा रही हैं आप या अपने विद्यालय से, अपने ब्लॉक में? सर एक तो देखिए बच्चों के बारे में, एक तो हमारा सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम हमारे रामपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों को दिया गया था। दूसरा, रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इनके बारे में हमें बच्चों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रोड पे चलते हुए बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं और बच्चे अनभिज्ञ होते हैं, रोड सेफ्टी के नियमों को नहीं जानते हैं और वो बिना ध्यान दिए हुए चल देते हैं, तो वो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो उनके बारे में हम अवगत कराते हैं कि बच्चों को कैसे चलना चाहिए, राइट चलना चाहिए, लेफ्ट चलना चाहिए, या क्रॉसिंग पे है तो क्रॉसिंग पे आप उसको कैसे, वो जो लाइट जो होती है, सेफ्टी लाइट जो होती है, उसके बारे में उनको बताते हैं। उसके बाद जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके बारे में बच्चों को बताते हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं इस बारे में। और सर सेल्फ डिफेंस का एक प्रोग्राम चला था जो बालिकाओं के लिए था, और ये मैं अपने प्रशासन को बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि महिलाओं के बारे में जो जितना सोचते हैं, जितनी महिला स्ट्रांग होंगी सर उतना हमारा देश डेवलप करेगा और हमारा समाज डेवलप करेगा, क्योंकि घर को चलाने वाली महिलाएं होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। तो उन्होंने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी, जिसमें हमारे 12 से 14 साल के बच्चों के लिए स्पेशल थी। और इस एज में थोड़ी हमें ज़रूरत भी पड़ती है सेफ्टी की, कि हम बाहर निकलें तो हमें ये डर नहीं रहे कि कोई लड़का हमें कुछ कह देगा या कोई हमें छेड़ देगा या कोई भी असामाजिक तत्व हमारे साथ कुछ दुर्घटना कर सकते हैं। तो उसमें हमने अपने बच्चों को, पूरे ज़िले में चलिए प्रोग्राम चला था, ये अनुदेशकों को जो ट्रेनिंग दी गई थी, इसमें पीटीआई भी थे, डिस्ट्रिक्ट पीटीआई प्लस ब्लॉक पीटीआई थे, तो उन्होंने सारे अपने ब्लॉकों में आके स्कूल में जा के वो ट्रेनिंग दी थी। उससे काफ़ी बेनिफिट भी मिला। मैं भी मानसिक रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ ट्रेनिंग लेने के बाद। जी मैडम, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और यूट्यूब चैनल BRC बिलासपुर पर आपने अपनी बात को रखा। और ये हमारे बीच में थी मैडम, काफ़ी एक्टिव मैडम है, हमारे ब्लॉक पीटीआई हैं श्रीमती बबीता सिंह जी। मैं इनका थैंक यू कहना चाहूँगा एक बार फिर से। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपका भी, आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद, बदनपुरी स्टाफ की तरफ से।